तो ये जो हमारी मल्टीमीटर होती है ये हमारा यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मीन्स सभी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिक के भी काम करते हैं, हर कोई इन्हें जो है इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करता है। तो उम्मीद है कि हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि इस मल्टीमीटर को हर तरह के टेक्नीशियन भाई लोग इस्तेमाल करते हैं, सबका इसका अपना अपना इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन इसमें कुछ टॉप पॉइंट ऐसे हैं जो कि नॉर्मली सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कोई उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि कंटिन्यूटी रेंज, वो हर कोई उसी रेंज में इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, इसका इस्तेमाल अपने लोगों को नहीं होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ दिया गया है कलेक्टर बेस एमीटर, एमीटर कलेक्टर बेस एमीटर, ये जो आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ ECBE, ये जो दिया गया है ये ट्रांजिस्टर के लिए स्पेशल दिया गया है। तो जो बड़े वाले लेग वाली ट्रांजिस्टर होते हैं ये इसके लिए ये चीज दिया गया है। तो अपने लोगों का ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े बड़े कंपोनेंट पे काम करते हैं वो उसके लिए। हम लोग एसएमडी कंपोनेंट पे काम करते हैं। एसएमडी कंपोनेंट का मतलब है जो हमारे मदरबोर्ड में छोटे छोटे सर्किट हैं, इसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट है तो वो सब सारा हमारा एसएमडी कंपोनेंट कहलाता है। तो हम लोग एसएमडी कंपोनेंट पे काम करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि ऊपर में इसका ऑफ रहता है। आप अगर कोई दूसरी नंबर की मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसका ये जो ऑफ की बटन है यही रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी हो सकते हैं इस कोने में हो या फिर इस कोने में हो, कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग उसकी लोगो से पकड़ते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी रेंज जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट इसकी कंटिन्यूटी रेंज पे कि ये कंटिन्यूटी रेंज होता क्या है। कंटिन्यूटी रेंज बजर मोड या कंटिन्यूटी रेंज के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका बजर मोड है। इस बजर मोड का मतलब क्या होता है? इस बजर मोड का मतलब होता है कि आपकी प्रॉड में जो है दो वायर होते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो जब आप कंटिन्यूटी रेंज में इसे सेट करते हैं तो यहाँ प्लस माइनस का कोई खास फर्क नहीं होता है, प्लस माइनस का कोई खास फर्क नहीं होता है। सिर्फ इसे हम सटाते हैं तो हमारा मल्टीमीटर जो है पुनः ये जीरो पे आ जाएंगे, जीरो पे या वन पे आएंगे, वो मल्टीमीटर की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है जीरो पे नहीं आ रहा है, 8 पे आ रहा है, 8 या 7 पे आ रहा है। इसकी बैटरी थोड़ी डाउन है, बैटरी चेंज करेंगे तो ये आपको जीरो पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूटी रेंज होता है। इस कंटिन्यूटी रेंज में जब आप रॉड को आपस में टच करेंगे तो ये बीप करेगा और साथ में एलईडी भी जलेगा। तो इस कंटिन्यूटी रेंज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि जो कि हमारे फोन्स की जो ट्रैक्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो हमारे मदरबोर्ड के इंटरनल एरिया से क्रॉस करता है, तो उसके लिए हम इसकी ट्रैक्स को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी रेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने जो कैमरे का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एक हम आपको माइक्रोस्कोप की कैमरा दिखा रहे हैं और एक आपको हमारा मल्टीमीटर का इमेज जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। क्यों परेशान कर रहा है, जाओ बेटा काम करो। चलिए, हमारा स्क्रीन आप लोगों को मिल रहा होगा। स्क्रीन पे स्वैप मत कीजिए। ठीक है, तो एक हमारी इमेज आपको मिल रहे होंगे।
संतोष सर, स्क्रीन शेयरिंग के बाद चालू कीजिए, बंद हो गई। ओके, ठीक है। आपको हमारी दो स्क्रीन मिल रहा होगा, एक हमारी मदरबोर्ड दिख रहा है, एक में आपको मल्टीमीटर का स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपको हमारा दोनों स्क्रीन मिल रहा होगा, एक मल्टीमीटर का स्क्रीन मिल रहा है और एक आपको हमारा मदरबोर्ड का स्क्रीन मिल रहा है। तो अभी हमने कंटिन्यूटी रेंज में इसे सेट करा है। इस कंटिन्यूटी रेंज में हमें जो है हम लोग अपनी मदरबोर्ड की ट्रैक्स चेक करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ बैटरी कनेक्टर देखते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि बैटरी कनेक्टर का एक मदरबोर्ड से निगेटिव होता है और दूसरे पिन जो हमारे पॉजिटिव सर्किट में जाते हैं। ठीक है, तो निगेटिव को हम देखेंगे क्या मदरबोर्ड में ये पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो ये देखिए हमारी दो प्रोड आपको दिख रहा होंगे, एक लाल एक काला। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अगर किन्हीं को हमारी एक स्क्रीन देख रहा है और अगर वो मोबाइल से है तो मोबाइल में आप अपनी जो स्क्रीन है उसे लैंडस्केप कीजिए और उसे हल्का छोटा कीजिए, जूम नहीं करना, हल्का छोटा करना है। तो यहाँ देखिए कि ये अगर हमारी ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है, तो हमारा जो एक पॉइंट देखिए ये निगेटिव से बज रहा है, यानी कि हमारा जो ये पॉइंट है ये ऑलरेडी निगेटिव है। ठीक है, ये निगेटिव है यानी ये बॉडी से बज रहा है, यानी आपकी मदरबोर्ड की जो बॉडी होते हैं ये निगेटिव होता है, हमारी जो ये बॉडी होते हैं ये निगेटिव होता है। तो हमारा बैटरी का एक पोल जो है ये निगेटिव है या नहीं, इसे हम इस तरह से फाउंड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा निगेटिव है, यानी कि हमारा मल्टीमीटर बीप दे रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये लाइन हमारा पॉजिटिव होता है तो ये आईसी में जाता है रेजिस्टेंस लग करके। ठीक है, सब ये जो हमारी पॉजिटिव लाइन है ये पॉजिटिव लाइन हमारी पावर आईसी में जाता है, ये पावर आईसी में जाता है। इसकी देखिए यहाँ पे पावर आईसी है। ठीक है, इस पावर आईसी में ये वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जो पॉजिटिव है, एक तो निगेटिव है, आपने देखा कि एक हमारा ये निगेटिव है, ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव हमारे इस पावर आईसी में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये हम कैसे श्योर होंगे। ये तो इसकी जो ट्रैक्स है, ठीक है, देखिए अभी किसी ने टैप करा कि फुल शॉट होगा, तो फुल शॉट की अभी टॉपिक पे हम लोग नहीं चल रहे हैं, फुल शॉट की भी टॉपिक आएगी तो हम उसको जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ मल्टीमीटर समझ रहे हैं कि मल्टीमीटर हमारा जो है हमारे मोबाइल में किस तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ मल्टीमीटर की टॉपिक को क्लियर करने में लगे हुए हैं। रही बात मोबाइल की फॉल्ट, तो वो भी सब कुछ बताएंगे, ए टू जेड टॉपिक बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि माइनस हमारा यहाँ ऑलरेडी बज रहा है, ये प्लस, तो ये प्लस हमारा इस रेजिस्टेंस पे आता है। देखिए यहाँ देखिए ये आ रहा है, हालांकि इस प्लस से जो है हमारी एक ट्रैक यहाँ पे आते हैं और ये ट्रैक हमारा इस रेजिस्टेंस पे आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस मल्टीमीटर के थ्रू ही क्लियर हो पा रहे हैं। तो सोनू गुप्ता जी कह रहे हैं कि मल्टीमीटर नहीं दिख रहा है, तो और सभी को मल्टीमीटर हमारा दिख रहा है। जी आप सर, दिख रहा है मल्टीमीटर आपका पूरा राइट साइड में दिख रहा है। हाँ, आरएन रिपेयर में सोनू कुछ गुप्ता जी प्रॉब्लम कह है। रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा नहीं, है। आपने मोबाइल पे हो क्या डेस्कटॉप लैपटॉप में हो?
मोबाइल पे हुआ तो आपने बताया लैंडस्केप कीजिए या थोड़ा छोटा कीजिए, दिखेगा आपको। हाँ, लैंडस्केप करके उसको थोड़ा छोटा कीजिए, फुल स्क्रीन कीजिए और छोटा कीजिए। हाँ दिख रहा है सर, शुरू हाँ, कीजिए। बहुत लोगों को तो बी दिख रहा कंटिन्यू। है। तो यहाँ क्या है कि हम अभी इसके बीप मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बीप मोड में हम अपनी मोबाइल से अपनी मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बीप मोड में है कि ये पॉजिटिव हमारी जो है, ये पॉजिटिव यहाँ आना चाहिए, ये रूल्स हैं इसके, ये आना चाहिए। क्या रूल्स है वो तो हम आगे बताएंगे। तो ये यहाँ आ रहा है, इसके बाद यहाँ हमारी आगे आ रहा है, इसके बाद ये इस पावर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए ये ट्रैक देखिए, यहाँ से ये गुजरता हुआ यहाँ देखिए यहाँ, तो ये डायरेक्ट इस पावर में अंदर जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस पावर को हमारी बैटरी की सप्लाई जो है मिल रहे हैं, 100% मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारी जो वीबैट की लाइन है, इस पावर को 100% ये वोल्टेज मिल रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो हम देखें कि मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी रेंज का इस्तेमाल किस तरह से लेते हैं। अगर कंटिन्यूटी रेंज का इस्तेमाल हम नहीं जानेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव ट्रैक्स जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से दिखाता हूं बड़ा करके, कि बैटरी की जो ये पॉजिटिव लाइन है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पावर ऐसी को फर्स्ट पावर को मिला या नहीं मिला। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर का बीप मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बीप मोड का मतलब है कि इस प्रॉड की वोल्टेज, यानी कि इस प्रॉड की वोल्टेज, एक प्रॉड की वोल्टेज दूसरे प्रॉड में जैसे ही टच करेगा मीटर बजने लगेगा। ये काम है हमारा मल्टीमीटर का बीप मोड का इस्तेमाल। ठीक है, इसके बाद है कि बीप मोड में हम रेजिस्टेंस को भी चेक करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि रेजिस्टेंस तो कई तरह के होते हैं, जैसे ओम्स का, किलो ओम्स, मेगा और मेगा ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस 4 प्रकार की होती है। तो उस रेजिस्टेंस को भी हम बीप मोड में चेक करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो ओम्स का रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्ट बीप करेगा, और जो किलो ओम्स के होंगे वो वैल्यू देगा, और जो मेगा का होगा वो बिल्कुल वैल्यू नहीं देगा। उसे हम मेगा की रेंज में चेक करते हैं। और जो किलो के भी रेजिस्टेंस रहते हैं उसे हम किलो की रेंज में भी चेक करते हैं, और उसे बीप की मोड में भी चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग ट्रैक्स या मदरबोर्ड की रिपेयरिंग पे नहीं गए हैं, जो भी मदर चेक कर रहे हैं, अभी हम लोग रिपेयरिंग पे नहीं गए हैं, अभी हम लोग सिर्फ मल्टीमीटर को समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम ट्रैक ही समझेंगे, कोई हमारा जंपर ही है, फिर या फिर हमारा कोई कॉइल है, क्या वो सही है या नहीं है, कोई ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है, या फिर कोई हमारे बल्ब है, उसे आप चेक करना है तो हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी रेंज में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगली है इसका ओम, मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी का दूसरा रेंज। तो जितने भी हमारे मदरबोर्ड में कॉइल्स लगे रहते हैं, ठीक है, ये सब जितनी भी यहाँ कॉइल्स लगे रहते हैं, इस कॉइल जो है सारे के सारे ये ओम्स में होता है, यानी कि ये जो है आपका बीप करेगा। लेकिन कॉइल को चेक करते हैं तो वो हेनरी में चेक होता है, लेकिन इस मल्टीमीटर से भी हम कॉइल को एक नॉर्मल टेस्टिंग कर सकते हैं। ये सभी कॉइल को नॉर्मल टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसे यहाँ पे टच करेंगे तो ये बीप करेगा। ठीक है, हमारा मीटर देखिए बीप कर रहा है, यानी कि ये कॉइल सही है। ये बीप कर रहा है मीन्स ये कॉइल सही है। ये बीप कर रहा है, ये सही है। ये कर रहा है मीन्स ये सही है। ये कर रहा है, ये सही है। तो इस तरह से हम लोग कॉइल का एक नॉर्मल टेस्टिंग भी ले लेते हैं कि ठीक है, तो ये हमारी कॉइल जो है ये सही है। ठीक है, कटे हुए कॉइल नहीं है, ये सही है। तो ये हमारे मल्टीमीटर का जो है ये कंटिन्यूटी रेंज का काम होता है। उसके बाद जो हमारे मदरबोर्ड में और भी रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, जो भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस रहते हैं, एकदम छोटी रेजिस्टेंस हम देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इस रेजिस्टेंस पे हम सटाए तो हमारा मल्टीमीटर वैल्यू दिया। ठीक है, यहाँ पे बीप नहीं दिया। आप लोग मल्टीमीटर को ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो ये बीप क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो छोटी रेजिस्टेंस है, ये हमारा ओम्स में नहीं है। ओम्स में नहीं है, ओम्स में नहीं है, इसका मतलब है कि ये बीप नहीं करेगा। ठीक है, ये ओम्स में नहीं है। तो इस मल्टीमीटर को हम किलो की भी रेंज में चेक कर सकते हैं। तो हम दे रहे हैं इसे 20 किलो के रेंज में पहले सेट करते हैं और देखते हैं हमारा मल्टीमीटर क्या रीडिंग देता है। तो हमारी मीटर जो है यहाँ पे अभी कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। हाँ ओके, आ गया रीडिंग। तो 9.75 यानी 10K के आसपास ये हमारी रेजिस्टेंस है, 10 किलो के आसपास की है ये रेजिस्टेंस। ठीक है, 10.9064 यानी कि 10 किलो के आसपास की ये हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे मल्टीमीटर का इस्तेमाल हो गया के का वैल्यू। ठीक है, यहाँ आप देखिए
कि ये जो हमारी मल्टीमीटर था, यहाँ तो हम बजर मोड में थे, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम बजर मोड में थे। इसके बाद जो है हम चले गए इसकी के की वैल्यू में, यानी कि कोई रेजिस्टेंस आपकी अगर कंटिन्यूटी की रेंज में, कोई भी रेजिस्टेंस अगर आपको कंटिन्यूटी की रेंज में बीप करता है तो वो तो ओम्स की है, और जो रेजिस्टेंस आपका बीप नहीं करता है तो वो तो किलो में है। तो कितने किलो में है, ठीक है, वो कितने किलो में है, तो आप उसे भी यहां से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, प्लस माइनस 5 रहते हैं, ठीक है, वो प्लस माइनस 5 रहते हैं। ये मैंने यहाँ की रेजिस्टेंस को चेक करा है, ये छोटी वाली रेजिस्टेंस को, यहाँ पे ब्लैक कलर की, ये हमारे रेजिस्टेंस है ब्लैक कलर की। हम कंपोनेंट की भी आपको बताएंगे डिटेल्स में, फिलहाल हम मल्टीमीटर के वैल्यू को समझते हैं। तो ये सब जो है हमारी के का वैल्यू है, ठीक है। यहां से हम, तो ये हमारा जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू बताया। अब जब हम इसे कंटिन्यूटी रेंज में चेक करते हैं तो यहाँ हमारा सिर्फ रीडिंग आता है, तो उस रीडिंग से जो है हमारी सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता चलता है, सिर्फ उसकी एक हमें रीडिंग पता चलता है, उसमें रीडिंग आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस ठीक है। बट अगर उसकी वैल्यू हमें जानने हैं तो आपको यहाँ किलो के रेंज में आना होगा, और इस किलो की रेंज में आकर के आप इसे चेक करेंगे तो आपको इसका एक वैल्यू मिलेगा। तो 9.80 के आसपास, यानी 10K के आसपास है, 10 किलो के आसपास की ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगली इसकी रेंज होती है मेगा, क्योंकि काफी सारे मुझे लोग हैं कि कंटिन्यूटी रेंज तक ही अपनी मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, के और एमओम मेगा में नहीं जाता। आगे हम बढ़ रहे हैं इसकी मेगा की रेंज, आप देख रहे होंगे 2, 20 और 200, ये सब इसकी मेगा की रेंज है, ठीक है। तो मेगा की रेंज में वो रेजिस्टेंस को चेक करेंगे जिसपे कि बिल्कुल वैल्यू नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी रेंज में देते हैं और देखते हैं कि मेगा की रेंज में हमारे बोर्ड में कौन सी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम पहले एक मेगा की रेंज की रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं और फिर हम उसे चेक करेंगे। जो हमारा कंटिन्यूटी में वैल्यू आ जाए जिस रेजिस्टेंस पे, वो हमारा मेगा में नहीं होता है, ठीक है। जो मेगा में होगा उसमें आपको वैल्यू नहीं आएंगे। ये सब वैल्यू आ रहे हैं, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारा सही है। मेगा रेजिस्टेंस मींस मेगा ओम्स। रेजिस्टेंस चार तरह से, ओम्स, किलो ओम्स, मेगा एंड मेगा ओम्स। तो यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की हम वैल्यू लेते हैं मल्टीमीटर में, आप देखिए इसमें है, और इसमें देखिए बगल वाले में, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। देखिए इस रेजिस्टेंस में कोई वैल्यू नहीं है, हम अपनी मल्टीमीटर की प्रोड को भी बदल रहे हैं, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी इस रेजिस्टेंस में कोई वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस खराब हो। क्या मतलब, तो यही निकलता है कि ये रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी रेंज में मैंने चेक किया तो हमारी ये रेजिस्टेंस पे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारा खराब होगा। तो जी नहीं, हम इसको मेगा की रेंज में चेक करेंगे। तो चलिए हम अपनी मल्टीमीटर को मेगा की रेंज में सेट करते हैं।
सबसे पहले 2 मेगा पे देंगे, और फिर इसे चेक करेंगे। तो 009 आ रहा है, थोड़ा सा इसकी रेंज को और बढ़ाएंगे, 20 में मैंने चेक करा। बीस की रेंज में नहीं है, इसको 2 के रेंज में चेक करेंगे। तो 00 देखिए 9 पे आ रहा है। 1 मिनट आप इसकी जरा 2 के रेंज में, अब इसकी स्क्रीन को देखिए। आ रहा है वैल्यू, देखिए चला गया, 1 हो गया, और हम फिर यहां टच किए तो वैल्यू आ गया 009 यानी कि 10, यानी कि ये 1 मेगा के करीब हमारा है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा करीब 1 मेगा के करीब में हमारा रेजिस्टेंस है, और ये खराब नहीं है रेजिस्टेंस। जैसे हम हटाए 0 हो गया, और फिर हम यहाँ दिए तो हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अभी तक आप अपने मल्टीमीटर में क्या इस टाइप के रेजिस्टेंस को चेक कर पा रहे थे कि क्या यह रेजिस्टेंस आपके सर्किट में है, तो क्या यह ठीक है या खराब है। ठीक है, तो आप अपनी मल्टीमीटर से आप इसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मल्टीमीटर से हर एक रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, चाहे वो ओम्स हो, किलो ओम्स हो, मेगा एंड मेगा ओम्स हो। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ की जितनी भी रेंज है, पहला बीप है, बीप के बाद हमारा ये के का वैल्यू है और मेगा का वैल्यू है। हम इन सभी वैल्यू का इस्तेमाल कर लिए, यानी कि इस सभी वैल्यू का हम यूज में ला रहे हैं। मोबाइल रिपेयरिंग में हम इस वैल्यू को भी इस्तेमाल में ला रहे हैं। कंटिन्यूटी तो हर कोई लाता है, कंटिन्यूटी तो हर कोई लाता है। अब किसी ने लिखा कि मेगा का सर्किट में क्या वर्क होता है, तो मेगा का सर्किट में क्या वर्क होता है सब हम आगे बताएंगे। अगर इसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते रह गए तो फिर आपकी जो कंपोनेंट की क्लास है वो आपकी फिर कैसे होगी। ठीक है, तो जितने भी कॉइल है कंटिन्यूटी सब में बताएगा, कॉइल जितने भी होंगे सब में कंटिन्यूटी आएगा। ठीक है, तो हम हर एक चीज को देखेंगे। अभी सिर्फ हम मल्टीमीटर का यूजिंग समझ रहे हैं कि मल्टीमीटर में जो क्या हमारे ये रेंज दिए रहते हैं, क्या आप लोग इस रेंज का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं इस रेंज का इस्तेमाल, तो आपके सर्किट में जो मेगा की रजिस्टर है वो आपका स्किप हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कंपोनेंट काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो आप इस भी आप स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, मेगा में भी चेक कर सकते हैं, के में भी कर सकते हैं, और कंटिन्यूटी तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ठीक है, अगली इसकी है यहाँ पे HFE। ठीक है, ये HFE जो है, ये HFE ये जो हमारा ऑप्शन है ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस मोड में डाल करके यहाँ ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। ठीक है, यहां से हमारा ट्रांजिस्टर चेक होता है, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अब इसके नीचे वाले स्टेप में आ जाइए, यहां नीचे आ जाइए। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं एफ मींस फेराड, और यहां आपने देखा ओम्स। तो ओम्स में क्या था, ओम्स, किलो ओम्स, मेगा एंड मेगा ओम्स। ओम्स में क्या सब आते हैं, ओम्स, किलो ओम्स, मेगा, मेगा ओम्स। ठीक है, लेकिन अब हम नीचे आ रहे हैं फेराड में। ये हमारा होता है एफ मींस फेराड मींस माइक्रो फेराड, म्यू एफ। ठीक है, तो ये हमारा फेराड। तो फेराड में हम लोग किस चीज को चेक करते हैं, फेराड में हमारा जो होता है वो कैपेसिटर होता है, फिल्टर जिसे आप लोग फिल्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी फेराड है, फेराड का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, और फेराड का जो इस्तेमाल होता है वो कैपेसिटर में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर को हम लोग चेक करते हैं, और फिर उसे मदरबोर्ड से निकाल के चेक करते हैं। ओके,
ठीक है, ये है कैपेसिटर, आपके सर्किट में लगा होता है, ठीक है, कैपेसिटर। अब इसको हम मल्टीमीटर में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं जी, ये एनपीसी है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, एनपीसी। इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, इसीलिए एनपीसी कहते हैं। तो ये कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर को हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो इसको हम एक बार कंटिन्यूटी में चेक करते हैं। ये देखिए, मैंने कंटिन्यूटी में सेट करा मीटर को। कंटिन्यूटी में भी कैपेसिटर चेक होते हैं। कंटिन्यूटी में सेट करा हमारी मीटर, और हम इसको लाए स्क्रीन को ऊपर। अब यहाँ क्या है कि हम यहाँ कैपेसिटर पे देंगे तो हमारा कोई भी बीप या वैल्यू नहीं देना चाहिए। कैपेसिटर का क्या काम होता है वो तो हम इसकी क्लास में बताएंगे, एक एक चीज का सारा आपको डिटेल हम लिखाएंगे। कलम कॉपी लेके बैठिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको कैपेसिटर दिख रहा है, इसको हम यहाँ टच कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई बीप या वैल्यू नहीं देना चाहिए। लेकिन जब हम इसको इस तरफ से टच करते हैं तो ये चार्ज हो जाता है, ये भी चार्ज होता है। अब जब हम मीटर को चेंज करेंगे, प्रोड को, यहाँ से मल्टीमीटर की प्रोड को हम आपस में चेंज करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये बत्ती हल्का सा जलेगा, और ये एक बार थोड़ा सा रन करेंगे, नहीं तो ये बत्ती हल्का सा जरूर जलेगा, एकदम गौर कीजिएगा। देखिए, पोलर कैपेसिटर जो है वो अब आपके सर्किट में नहीं आ रहा है। पुरानी वाली कुछ फोन में आते थे, बट अब नहीं आते हैं। जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उसमें प्लस और माइनस होता है, ठीक है। और ये जो है एनपीसी है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो अब के बोर्ड में आपको पोलर कैपेसिटर नहीं मिलेंगे, पोलराइज कैपेसिटर, ओके। तो यहाँ क्या है, अब देखिए हम यहाँ टच कर रहे हैं, ठीक है। अब हम प्रोड बदल के टच कर रहे हैं, देखिए तो आपका बत्ती यहाँ हल्का सा जला था, शायद आपने गौर किया होगा। देखिए हल्का सा आपका मीटर का बत्ती जला, गौर कीजिएगा। देखिए ये मीटर की बत्ती पे आप गौर कीजिएगा, ये जलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को दिख गया होगा कि ये बत्ती जलता है। ये क्यों जला, तो ये तो यहाँ है, सबसे पहले आप समझिए कि ये जो मल्टीमीटर की जो दो प्रोड है, इसमें क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, इसमें वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज की वजह से ये कैपेसिटर क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और जब हम इसे प्रोड को बदलते हैं तो ये वापिस से डिस्चार्ज होकर के फिर से चार्ज हो जाता है, ठीक है। ये जो है वापिस से डिस्चार्ज होकर के फिर से चार्ज हो जाता है। यहाँ आप दोबारा देखिए इस चीज को, ठीक है। अब हम मल्टीमीटर के प्रोड को बदल रहे हैं, देखिए बत्ती आपको जलता हुआ दिखा होगा। फिर आप गौर कीजिए, देखिए बत्ती हल्का सा ये ब्लिंक करता है, इसका मतलब है कि हमारी प्रोड की जो वोल्टेज होते हैं, इस वोल्टेज की वजह से ये चार्ज हो जाते हैं। और जब हम प्रोड को बदलते हैं तो ये वापिस से डिस्चार्ज होकर के फिर से चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये एनपीसी है, नॉन पोलराइजर है, और इसमें जो है नॉन, इसमें प्लस और माइनस नहीं होता है। तो जिस भी तरफ से आप इसे सर्किट में लगा देंगे उस तरफ से ये अपने आप को चार्ज कर लेता है, और आपके वोल्टेज को ये फिल्टर करता है। और ये किसका और क्या क्या काम होता है हम सब कुछ बताएंगे। अब रही तो ये हमारा जो है यहाँ, ठीक है, ये कैपेसिटर हमारी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात अब इसकी फेराड की, कि ये कितने फेराड की है, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम 20 में देते हैं और इसे चेक करते हैं, क्या कुछ बताता है ये, नहीं बताया। चलिए, तो ये यहाँ नहीं बता रहा है,
अब यहाँ ये क्यों नहीं बता रहा है, हम इस चीज को बताते हैं। ठीक है, ये नहीं बता रहा है, तो चलिए हम बताते हैं। ये इसलिए नहीं बता रहा है कि आपकी मल्टीमीटर में जो ये जो रेंज दिया गया है, यहाँ जो आप रेंज दिए देख रहे हैं, यहाँ जो रेंज दिया हुआ है, ये रेंज हमारा काम करेगा जब हम लोग इस पे पोलराइज जो है कैपेसिटर को चेक करेंगे। ठीक है, जिसमें कि प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस वाली कैपेसिटर को आप यहाँ चेक करेंगे तो वो यहाँ आपका चेक होगा, लेकिन वो कैपेसिटर तो हमारे मदरबोर्ड में अवेलेबल नहीं रहते हैं एसएमडी कंपोनेंट में। तो हम लोग इस कैपेसिटर को ओनली फॉर कंटिन्यूटी रेंज में चेक करते हैं, इस रेंज में ये आपका चेक नहीं होगा। लेकिन जो पोलराइज जो रहते हैं, आपको एक कैपेसिटर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, वो तो अभी नहीं दिखा मेरे को, ढूंढा मैंने बट मिला नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये वाली एरिया में जो है, जो हमारी जो बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं, जो कि 10 म्यू बाय 150 वोल्ट, 10 म्यू बाय 200 वोल्ट, जो कि हमारे टीवी वगैरह में इस्तेमाल होता है, उन लोगों को ये काफी हेल्पफुल होता है। हमारी मोबाइल की जो कैपेसिटर होते हैं उसे आप कंटिन्यूटी रेंज में आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका अगला है एसी का। यहाँ जो आप देख रहे हैं वोल्ट प्लस साइकिल, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल हमारा काम करता है एसी वोल्टेज के लिए। यानी कि हमारे घर की जो बिजली होती है, या फिर आप जो काम करते हैं अपनी शॉप में, वहां कितना आपका बिजली रहता है, यहाँ इस मोड में आप दे करके चेक करेंगे तो आपको ये बता देगा। तो ये आप स्क्रीन देखिए, और हम अपने मेन पावर सप्लाई में इसे हम एंट्री कर रहे हैं, जिससे कि आपको इसका वोल्टेज पता चल जाएगा। तो यहाँ हमारी वैल्यू है 227 226 226, यानी कि अभी जो हमारी प्रेजेंट बिजली जो यहाँ इनपुट हो रहा है वो 226 में हमारी वोल्टेज जो है अभी इनपुट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है इसकी, हाँ, ये 700 पे चेक करना है, क्योंकि ये 200 से ऊपर है ना, इसीलिए इसे आपको 700 पे चेक करना है। यानी यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ 2 से लेकर के 200 तक है, तो यहाँ हम इसे 700 में चेक करेंगे, मैक्सिमम पे चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली इसकी वैल्यू है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये V। ठीक है, ये हमारी एसी का सिंबल होता है, और ये V जो डायरेक्ट लकीर होते हैं, ये डीसी का सिंबल होता है। तो यहाँ 2 से लेकर के 1000 तक जो है, इसमें आप डीसी चेक करेंगे, तो ये डीसी के लिए हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे सेट करते हैं और इसे हम डीसी चेक करते हैं। तो डीसी हमारा जो मोबाइल है, उसकी जो सर्किट में जो वोल्टेज जनरेट होते हैं, वो मैक्सिमम 3.7 और 4.0 वोल्ट तक ये मैक्सिमम होता है।
ठीक है, अब इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 3.64 65, ठीक है, ये हमारा एक बैटरी का सप्लाई है। और हम ये आप 20 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं, 200 वोल्ट तक चेक करते हैं बैटरी की वोल्टेज आप। तो ये वोल्टेज जिस हिसाब से आपका बढ़ेगा घटेगा आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं। अब देखिए कितना आउटपुट है हमारा, तो ये 5.35 वीबस की सप्लाई इतने रहते हैं। यूएसबी जब आप चार्ज लगाते हैं तो 5 साढ़े 5 वोल्ट तक ये वोल्टेज आउटपुट रहता है वीबस की सप्लाई। ठीक है, अब अगली चीज है कि अगर आप उल्टा वोल्टेज इस्तेमाल चेक करते हैं तो ये माइनस में आपको शो करेगा। यानी कि जब भी हम किसी चीज को तो यहाँ क्या है कि अगर आप उल्टा चेक करेंगे कहीं पे, अगर आप उल्टा वोल्टेज डालेंगे तो ये आपका माइनस में दिखाएगा। यहाँ देखिए -3.64, इसका मतलब है कि आपने जहां भी वोल्टेज चेक कर रहे हैं वहां पे आपकी प्रॉड उल्टी लगी हुई है, जिस वजह से ये माइनस में शो करेगा। तो माइनस में है तो ये उल्टा चेक होगा, उल्टा आपकी वो शो होंगे। चलिए, किसी ने पूछा कि डायोड, तो देख लेते हैं मदरबोर्ड में डायोड है तो उसे हम किस तरह से चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले एक डायोड निकालते हैं अपनी बोर्ड से। एक मिनट देखिए, होल्ड कीजिएगा, हम एक डायोड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डायोड मिल जाए तो मैं डायोड भी चेक कर दूं। चलिए, मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज में सेट करते हैं। आप लोग एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं मीटर की बैटरी को चेंज कर देता हूं ताकि आपको एक सही रीडिंग दिख पाए। सिर्फ 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिए, हम मल्टीमीटर की बैटरी को रिप्लेस कर दे रहे हैं।
ठीक है। अब मल्टीमीटर जो है हमारा 1 तक आ रहा है। अरे भाई साहब स्क्रैच मत कीजिए, ठीक है, स्क्रैच मत कीजिए। अब हमारी मल्टीमीटर क्या है, 1 तक आ रहा है, ठीक है। अब ये सही है क्योंकि प्लस माइनस रहते हैं, 19 20 रहते हैं, 1। अब डायोड को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो है इस पे एक मार्का रहता है, ठीक है। यानी कि आप डायोड के बॉडी पे देखेंगे तो एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस होते हैं। इधर माइनस और इधर प्लस। तो इसको टच करेंगे तो देखिए हमारा कुछ भी मीटर नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि डायोड के अगर आप प्लस पे, यहां देखिए डायोड के प्लस पे लाल प्रोड और माइनस पे काला प्रोड आप सटाएंगे तो आपका डायोड पे कोई रीडिंग नहीं आएगा। प्लस पे लाल और माइनस पे काला आप सटाएंगे तो डायोड पे कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। और अगर प्रोड को हम बदल देंगे तो वैल्यू आएगा। जैसा कि हम प्रोड को चेंज कर दिए तो देखिए वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा डायोड सही है। ठीक है, तो डायोड का रियल चेकिंग होता है आपके कंटिन्यूटी रेंज में ही हो जाता है। कंटिन्यूटी रेंज में ही इसकी चेकिंग हो जाते हैं कि इसको अपोजिट दिशा में चेक किया जाता है। एक तरफ से देखिए वैल्यू है और हम प्रोड को दोबारा पलट देंगे तो वैल्यू नहीं देगा। देखिए कोई वैल्यू नहीं है, हमारा डायोड सही है। ठीक है, तो ये डायोड का टेस्टिंग है आपके मल्टीमीटर से। और होता है कि देखिए एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं, कंपोनेंट का अभी जो है क्लास नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, इसमें क्या फर्क होता है, मदरबोर्ड में कैसा दिखता है, ये सब सब अगली क्लास में आपको बताएंगे, ए टू जेड चीज बताएंगे। अभी हम लोग सिर्फ मल्टीमीटर को समझ रहे हैं कि हमारा मल्टीमीटर कैसे काम करता है। ठीक है, हमारी मल्टीमीटर से किसी चीज को कैसे टेस्ट करता है। अब रही बात तो कंपोनेंट की, एक एक कंपोनेंट की हम आपको डिटेल समझाएंगे और उसको चेक करने का, पहचान करने का, ठीक है, ये सभी चीज आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए बुक से आवाज नहीं आ रहा है, हमारे आसपास में थोड़ा सा हल्ला हो रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा साउंड दिक्कत है। ओके, आवाज साफ आएगा, बस 1 मिनट आपको आवाज क्लियर जाएगा। डायोड के बारे में मैंने बताया कि डायोड पे यहाँ जो 2 पॉइंट रहते हैं आप ध्यान से देखेंगे तो डायोड में 2 पॉइंट है, एक इधर प्लस है तो सर साउंड थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा माइक मैसेज दीजिए।
ऊपर वाला हो गया वो हमारा कलेक्टर हो गया और ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा इमीटर हो गया। ट्रांजिस्टर को किस तरीके से चेक करें मल्टीमीटर से तो मैं आप समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा कलेक्टर है और बेस है वो आपको मल्टीमीटर से चेक करना है। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग दोस्तों 400 ओम से लेकर 800 ओम तक मिलनी चाहिए तो आपका ट्रांजिस्टर ओके है। यदि दोस्तों आपका कलेक्टर और बेस में रीडिंग नहीं आ रही, एक रीडिंग आ रही है या तो 0 आ रही है तो आपका ट्रांजिस्टर में दोस्तों प्रॉब्लम है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि आपकी हमारे जो ट्रांजिस्टर है उसमें कितने रीडिंग। ओके, देखिए साउंड का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर के सामने एक मंदिर है तो कभी कभार वहां ढोल लेकर के आ जाता है आदमी लोग, तो आप लोग को आवाज जाने में थोड़ा कम हो जाता है। अभी आवाज हमारा सही जा रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? आवाज आप लोग, हमारी आवाज अब आपको क्लियर है, सही है, ठीक है? तो लास्ट मैंने बताया डायोड के बारे में। तो डायोड का चेकिंग जो हम लोग मल्टीमीटर से करते हैं वो कंटिन्यूटी के रेंज में ही चेक होता है। अब रही बात डायोड किसमें अवेलेबल होते हैं, इसकी क्या वोल्टेज रहती है, इसे हम कैसे जो है डायोड की और डिटेल्स और डायोड कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम कंपोनेंट में आपको बताएंगे। फिलहाल मैंने अभी आपको मल्टीमीटर का इस्तेमाल बताया कि आप कंटिन्यूटी रेंज में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेगा का क्या इस्तेमाल होता है, किलो का क्या इस्तेमाल होता है, हमारे जो कंटिन्यूटी रेंज में उसमें हम कंपोनेंट को किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है? और वोल्टेज किस तरह से चेक करते हैं, एसी वोल्टेज किस तरह से चेक करते हैं। बट यही सब, मल्टीमीटर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एकदम छोटा ही चीज है। हर चीज जो है आप इससे आसानी से चेक कर सकते हो और सब चीज मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है? इससे जो अगली क्लास होगी कंपोनेंट की, उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आपको रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे और मदरबोर्ड पे जितनी भी कंपोनेंट लगी हुई है सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि आप कंपोनेंट के बारे में बेफिक्र हो जाइए कि कौन सा कंपोनेंट है, क्या उसकी पहचान है, क्या उसके एम्पियर है, क्या उसकी वोल्टेज है, ठीक है? वो हर चीज जो है आपको कंप्लीटली बताया जाएगा। तो एक मिनट हम सिद्धार्थ सर को जरा लाइन पे लेते हैं।
चलिए तो बताइए, एक मिनट। चलिए एमडी इसामुद्दीन जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है। जी जी सर, सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब बैटरी कनेक्टर पे अगर हम ट्रैक चेंज करते हैं तो पावर आई थी, तो वो कैसे चेक होता है सर? क्या पावर ऐसी में? अगर मान लीजिए बैटरी कनेक्टर से हम बैटरी लगाते हैं, वही 3.7 या उससे ऊपर की जो वोल्टेज जो आती है, जी तो सर ये तो पहली वो प्राइमरी लाइन या सेकेंडरी लाइन क्या होता है सर ये? देखिए, ये सब जितने भी लाइंस होते हैं, पहले तो बैटरी आप लगाते हैं तो वीवैट की वोल्टेज सबसे पहले आपका डीसी टू डीसी आईसी में जाता है, ठीक है, जी जिसको पीएमआई आईसी कहते हैं। जी जी ओके, उसके बाद ये वोल्टेज जो है आपका मेन पावर आईसी में जाता है। तो ये सब सभी चीज हम आपको बताएंगे, ए टू जेड बताएंगे। आज हमारा सिर्फ मल्टीमीटर का टॉपिक था। इसके सर, बाद क्वाइल चेक कैसे किया जाएगा सर? जी क्वाइल, क्वाइल चेकिंग के लिए दोनों तरफ बजर देगा, बीप देगा? जी क्वाइल दोनों तरफ बजट देंगे। और क्वाइल का देखिए, रियल में जो क्वाइल होते हैं वो हेनरी में होता है, क्वाइल हेनरी में होता है। और क्वाइल को आपको चेक करने के लिए इस मीटर से आप सिर्फ कंटिन्यूटी रेंज में चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी रियल वैल्यू लेना चाहते हैं क्वाइल्स की, तो वो आपको एलसीआर मीटर से लेना पड़ेगा। एलसीआर मीटर भी मार्केट में अभी अवेलेबल है, उसके थ्रू आप क्वाइल की हेनरी में चेक कर सकते हैं उससे। सर कभी कभी देखते हैं कि वो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर दोनों तरफ से बीप देता है और कैपेसिटर को हटाने के बाद भी मोबाइल ऑन नहीं होता, ये किस कारण होता है सर? हाँ, इस कारण ये होता है कि आपकी शॉर्टिंग कैपेसिटर से नहीं कहीं और से है, जिस वजह से आपके हैंडसेट ऑन नहीं हो रहे। तो वो शॉर्टिंग आपको पता नहीं चल पाता है। वो शॉर्टिंग भी हम आपको डिफाइन करना बताएंगे कि शॉर्टिंग को हम लोग किस तरह से निकालते हैं। ओके सर। ओके, चलिए मोहम्मद मुस्ताक जी सर, हेलो सर। जी सर हाँ बताइए। सर। जी सर मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ सर। स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं सर, उसके लिए तो सर होस्ट जो है परमिशन देना पड़ेगा। आप फिलहाल अपनी प्रॉब्लम तो जरा मुझे बताइए मुस्ताक जी। सर वो जियो मोबाइल का माइक है ना, किसी टेक्नीशियन ने उसका ट्रैक उड़ा दिया सर। ओके, वो माइक के पूरे 5 ट्रैक है मदरबोर्ड पे, उस पे है ना 3 ट्रैक सही है, 2 ट्रैक आगे मिल जाके है वो 2 ट्रैक। अब देखिए उसके ऊपर माइक बिठे तो भी कैसा? ठीक है मुस्ताक जी, आपकी माइक की ट्रैक चली गई है तो उसमें 5 ट्रैक्स रहते हैं, तो 3 तो ग्राउंड होता है, 2 वर्किंग होता है। आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं मुस्ताक जी? नहीं सर, हमें फोन के कैमरा से चेक कर जाए सर। ओके, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते तो आपको जो है थोड़ी सी भी उसकी लेयर रहते तो आपको पता चल जाता। ठीक है, तो जी सर। और चलिए, एक आगे मेरे पास वाटर डैमेज का मोबाइल है सर, वो आपसे रिपेयर करवाना चाहता हूँ सर। क्या चीज करवाना चाहते हैं? ये वाटर डैमेज का मोबाइल है हमारे पास, ये A21 है, उसको रिपेयर करवाना चाहता हूँ। वो ऑटो कंज्यूम कर रहा है करंट है। ओके, तो उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं तो उसको मुस्ताक जी आप खुद रिपेयर करेंगे। आप पहले अपनी क्लास को कंप्लीट कीजिए, तभी तो आपको सर्किट की कंप्लीटली नॉलेज हो पाएंगे, तो आप उसे ट्रेस कर पाएंगे। सर हमारा तो अभी 1 महीना टाइम लगेगा, कस्टमर को जल्दी है ना सर। तो जल्दी चाहिए तो मुस्ताक जी, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग का भी ये सर्विस नहीं है कि आप फोन मुझे भेजिए और मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, उसके बाद जो है आप उसे खुद रिपेयर कर पाएंगे। जी आप सर, ओके सर। कब से क्लास ज्वाइन किए हैं मुस्ताक जी? सर हमारा सैटरडे से ज्वाइन हुआ हूँ सर। अच्छा, सैटरडे से हुए हैं। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि देखिए अगर हम बना दे तो आपको फिर कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको फोन तो बन जाएगा, ये तो गारंटी है कि रिपेयर हो जाएंगे वो, लेकिन है कि फिर आपको मजा नहीं आएगा। आप उस पर काम करेंगे, फिर आपको आपको बेहतर समझ में आएगा कि उस फोन की आपने रिपेयर कर पाया और क्या दिक्कत था उसमें। और चलिए, ये राणा सर जी बताइए, आपने भी हाथ खड़ा कर रखा है। राणा सर जी बताइए। जी अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट हो जाइए सर, आपकी आवाज नहीं आ रहा है, पहले अनम्यूट पे क्लिक कीजिए। हेलो। जी जी बताइए। मैं बोल रहा है कि वो बंगाली क्लास कब से होगा? हम तो सुबह ही ज्वाइन किया है। बंगाली क्लास तो आज से स्टार्ट था सर, बंगाली क्लास तो आज से स्टार्ट थे, सुनील सर लिया भी है क्लास।
हाँ सकाल सुबह में लिया था एक क्लास। ओके, हम तो देश से ज्वाइन किया है सर। फीस से का क्लास होगा बंगाली का? देखिए अभी तो बंगाली का क्लास नहीं था, हिंदी का था, और कोई दिक्कत नहीं, आप आ गए हैं तो, लेकिन कल सुबह से वो क्लास स्टार्ट होगी फिर से, तो फिर आप वहां बात कर लेंगे कि जो आपको जो सुनील सर पढ़ाए होंगे, तो आप वहां क्लियर कर लेंगे कि हमारी अगली क्लास कौन से टाइम पे होगी। ठीक है राणा जी? ठीक, ओके। ओके, चलिए रवि जी बताइए, रवि जी अनम्यूट हो जाइए। जी सर बोलिए। जी बताइए। सर मेरा तो अभी आगे क्वेश्चन रहेगा आपका आपसे, अभी तो स्टार्टिंग है आज। आपको पूछा, आपका हैंड अप किया हुआ है, तो जिनका सवाल हैंड अप था इसीलिए मैंने आपको जी बोला जी रवि जी। सर, अभी तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके ठीक है, और चलिए हैप्पी मोबाइल। जी सर। जी बताइए। जी सर नमस्कार, ये कह रहा था ना, जी हेलो, कि हाँ मुझे क्लास ज्वाइन करना है, लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा, वो अभी आपने डाइवोड के बारे में बताया ना, हम्म। तो डाइवोड किस मटेरियल का बना होता है? जो डाइवोड है, अपनी छोटा सा मैंने देखा डेमो क्लास में बताया था, डाइवोड रीड नाप के, वो कौन से मटेरियल से बनता है वो? एक मिनट देखिए हैप्पी मोबाइल जी, देखिए डायोड है या फिर ये हमारे रेजिस्टेंस है या फिर हमारा कॉइल्स है, ये सब में कार्बन जी है, निकेल है, एल्युमिनियम मिक्स रहता है। ठीक है, इसमें काफी सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उस सभी का मिक्सअप के थ्रू जो है इस चीज को बनाया जाता है। तो एक्चुअली है कि हम लोग इसकी प्लांटेशन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को इसका वर्किंग समझना होता है, इसकी ये खराब है या नहीं खराब है, अपने सर्किट में ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, इस चीज को हम लोग जो है समझते हैं। और रही बात इसकी डायोड की, तो सर मुझे होस्ट बना दीजिएगा जरा। किस नेम से है सर? RMM के नाम से होगा, वो होस्ट होंगे हम, सबसे ऊपर में दिखेगा आपको। ओके सर ठीक है, जी सर आप होस्ट हैं। हाँ सर, बात पूरी नहीं हुई। जी बताइए। जी वही पूछ रहा था। जी तो हैप्पी मोबाइल जी आपने पूछा कि वो किस मटेरियल से डायोड बने हुए हैं, ठीक है, तो हैप्पी मोबाइल जी मैंने ये आपको बताया कि डायोड की जितनी भी है, डायोड भी 3 तरह के होते हैं, एक आपका हमारा नॉर्मल डायोड है, एक जीनर डायोड है, एक एलईडी है, ये सब हमारे डायोड होते हैं। और डायोड जो हमारा बनता है उसमें जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं उसमें एल्युमिनियम भी होता है, निकेल भी होता है, कार्बन भी होता है, इन सभी चीज को जोड़ करके हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो छोटे छोटे डिवाइस है वो बने जाते हैं। और डायोड जो है इसे सेमीकंडक्टर के नाम से कहा जाता है। और रही बात की डायोड रेजिस्टेंस या कॉइल, उस चीज की हम लोग वर्किंग को समझते हैं, उसका क्या यूज होता है और किस तरह से हम लोग उसे चेक करते हैं और कैसे रिप्लेस करते हैं। और किसी भी डायोड या कंपोनेंट को मोबाइल पे जो असेंबली की तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है सर, जी सर जी, तो हम लोग इसकी वर्किंग को समझते हैं सर, ठीक है। और रही बात किसी भी चीज की 100% डीपली नॉलेज, 100% डीपली नॉलेज, तो सर उसके लिए आपको ट्रिपल ई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट डिप्लोमा। तो उसमें आपको जो रेजिस्टेंस है उसकी क्लास 3 महीने चलेंगे, कितने प्रकार के रेजिस्टेंस है, क्या उसमें मटेरियल लगा है, उसे कैसे बनाया जाता है, कितने मटेरियल को कम ज्यादा करने से उसके वैल्यू में वेरिएशन होता है, तो इस चीज की क्लासेस हम लोग अभी नहीं किए हैं सर, अभी हम लोग ओनली फॉर मल्टीमीटर का क्लास किए हैं, ठीक है। और रही बात की कंपोनेंट, तो और भी कंपोनेंट की जो ज्यादा से ज्यादा डिटेल है वो हम कल आपको बताएंगे, ठीक है हैप्पी मोबाइल। ओके पवन मोबाइल जी बताइए, पवन मोबाइल जी सुन पा रहे हैं? चलिए मुकेश गैलेक्सी को मैंने अनम्यूट किया। आप सभी लोग जिनका भी सवाल है एक एक करके सवाल पूछिए। आज पहला दिन था,
ये 5:30 बजे तक चलेगी। सर हेलो सर, कल से जो आपकी आवाज आ रही है क्लासेस मेरी सर? चलेगी वो, जी। हाँ आ रही है, 1 मिनट। कल से जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलेंगी। हेलो सर, फोटो नहीं आ रही हाँ, सर बोलो। आपकी? मेरी जी फोटो नहीं आ रही? बताइए। फोटो नहीं आ रही आपकी, वीडियो नहीं आ रहा आपका। वो हमारा नेट एक- स्लो चल रहा है इसीलिए मैंने बंद किया है। तो मैं आपको सर ये बोल रहा हूँ, जो मदरबोर्ड आता है मेरे पास में, जो हम चेकिंग करते हैं, एक प्रो पे जैसे ग्राउंड पे रखते हैं और ब्लैक वाला हम कैपेसिटर पे कंपोनेंट पे चेक करते हैं। तो सर कोई ये डायोड में तो चेकिंग सही की कैसी होती है, सही है खराब है? क्या चीज डायोड की? डायोड की चेकिंग क्या होती है बोर्ड में लगी हुई है कि भाई खराब है, ये सही है? डायोड वो खराब है सही है ये कैसे चेक करेंगे? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। देखिए, डायोड खराब है या सही है उसे कैसे चेक करेंगे? तो हम्म, सबसे पहले मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी रेंज में सेट करें, डायोड के दोनों राइट। को लगाएंगे। जी सुन पा रहे हैं हाँ आप? हाँ, बोलिए सर बोलिए। जी जी। तो डायोड की जो चेकिंग होते हैं, जब उसकी आप 100% चेकिंग लेंगे तो उसे मल्टीमीटर से, मदरबोर्ड से बाहर निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा। राइट सर। 100%। और हाँ, अगर उसकी एक अनुमानता चेकिंग होता है 90% श्योरिटी, 80% श्योरिटी, तो आप मदरबोर्ड में लगे भी चेक कर सकते हैं। तो तो लगे पे सर, लगे पे बताओ सर हमें 100% वर्किंग कैसे होती है? जब आप उसे लगे में चेक करेंगे तो लगे में वो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दे देगा। क्योंकि अच्छा। मदरबोर्ड होता क्या है कि जब आप मल्टीमीटर की प्रोब को सटाते हैं तो वो कुछ ना कुछ रीडिंग जो है मदरबोर्ड से वो ले लेता है, क्योंकि हाँ हाँ। मदरबोर्ड में बहुत सारी ट्रैक्स आपस में जुटे हुए हैं किसी ना हम्म। किसी रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हमारी हम्म, डायोड की जो है 100% चेकिंग मदरबोर्ड में नहीं हो पाता है। अच्छा इसीलिए अच्छा। 100% चेकिंग लेने के लिए उसे जब आप बाहर करके चेक करेंगे तो एक हाँ तरफ से वैल्यू आएगा और एक तरफ से वैल्यू नहीं आएगा, अच्छा, वो लगे हुए वो क्या पूरा वो कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हैं तो वो बराबर नहीं होती है? बराबर नहीं रीडिंग निकल वो पाती है। बाहर निकाल के करेंगे तो 100% श्योर हो जाएंगे खराब है, इसी है? जी जी बिल्कुल 100% हाँ श्योर। हाँ, बस सर ये मेरा कॉन्फिडेंस था, थोड़ा मैं इसमें थोड़ा डाउट था। कोई भी अब निकाल के चेक करूँ तो अब उसमें पता लग जाएगा ये खराब है सही है? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अब सर हम इसमें और टेस्टिंग करेंगे, अगर उसमें वोल्टेज मिल रही है तो वो सही है? जी सही है। तो है ना? मदरबोर्ड में हम लोग दो तरह से चेक करते हैं, एक हॉट टेस्टिंग करते हैं, एक कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। ये भी हाँ हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग आपको बताएंगे कि अगर हाँ हमारी जो है टेस्टिंग, हमारी जो है अगर मदरबोर्ड में सही से नहीं हो पाता है तो हम लोग हाँ वोल्टेज करके चेक करते हैं कि क्या यह हमारा वोल्टेज जो है डायोड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अगर नहीं आउटपुट देता है तो हम उसमें अपनी डायोड को चेंज करते हैं, और अगर दे रहा है तो डायोड सही है। लेकिन अगर उसकी अच्छा सर, जहाँ जहाँ वोल्टेज मिलती है हम वो टेस्टिंग में करेंगे, वहां अगर वोल्ट नहीं मिल रही है तो हम उस कैपेसिटर को निकाल के बाहर चेक करेंगे वो सही है खराब है? उस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, उस डायोड को चेक करेंगे, और कैपेसिटर अगर दोनों तरफ वोल्टेज दे रही है तो कैपेसिटर दोनों तरफ नहीं देता है, वो सिर्फ हाँ। एक तरफ ही देता है। दोनों तरफ दे रहा है तो कैपेसिटर खराब है। तो सर मेरे पास में एक माई नोट 5 प्रो है, मेरे पास में आया सेट, कल आया था। कस्टमर किसी दुकान वाले ने दिखाया, उसको छेड़ा हुआ था। मैंने उसमें कंपोनेंट मिसिंग थे, सब कंपोनेंट लगा दिया उसमें। सेट को मैंने ऑन कर दिया। सुनो सर मेरे पास सर, उसमें दिक्कत आई थी पावर आईसी की। पावर आईसी मैंने रिबोल करके लगाई, सेट ऑन हो गया। पावर आईसी सर इतनी हीटिंग हो रही है और डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है सर, सिर्फ एमआई लोगो आ रहा है और दिख रहा कुछ नहीं है, और पावर आईसी इतनी हीट हो रही है बहुत ज्यादा। ओके, कि अभी हाँ। आपने जो रिकॉल करके लगाया तो आपकी हैंडसेट चालू हो गए, बट उसकी पावर ऐसी ना, जो डीसी टू डीसी ऐसी काफी ज्यादा गर्म हो रहा है। ना ना, वो ये मेन मेन पावर। अच्छा, मेन पावर ऐसी जिससे कि आपके सारे कॉइल लगे रहते हैं। हाँ हाँ, वही सर। ओके, पावर ऐसी काफी ज्यादा हीट हो रहा है और आपकी जो है और आस पास हैंडसेट। में सर उसके पास में कैपेसिटर ना सब शॉर्ट आ रहे हैं। कैपेसिटर को मैंने निकाल के बाहर चेक किया तो कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, बोर्ड में शॉर्टिंग दिखा रहा है, जो बोर्ड के जो दो पॉइंट होते हैं ना वहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है सर। वो क्या है प्रॉब्लम आ रही है सर? जी, तो मुकेश जी, इसको श्योर करने का तरीका ये होता है कि आप एस्केमेटिक से सबसे पहले देखिए कि जो दो लाइन पे शॉर्टिंग है वो लाइन की सप्लाई किस आईसी में जाता है, सीपीयू में जा रहा है, एमएमसी में जा रहा है, या तो फिर किसी। सर मैंने उसकी ना डीसी टू डीसी आईसी भी निकाल दी, मैं सोचा इसकी वजह से हो सकता है, तो भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, जब आप पावर आईसी में शॉर्टिंग है तो डीसी टू डीसी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि तो सर हम सेमेटिक का पता नहीं है ना हमें बराबर। अरे सर, तो अब अभी आप तुरंत हर कुछ का सॉल्यूशन मुकेश जी मांगेंगे तो मैं कैसे 2 मिनट में दे पाऊंगा? ओके सर, सही सही सुनना बात पड़ेगा सर। मोहम्मद जी, हर चीज इस का कोर्स में सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बताया जाएगा, इस कोर्स में आप हाँ सभी को ये सब चीजें हाँ, बताई जाएंगी। थोड़ा सा वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा, थैंक यू एक वेरी बार मच में सर, कुछ नहीं सर होगा। ठीक है, बहुत कोई बात और नहीं, ओके सर।
बिल्कुल, मैं बाकियों को भी कहना चाहूंगा, आप लोग कोर्स ज्वाइन कीजिए। मैं ना सर थोड़ा सेमेटिक के बारे में थोड़ा बराबर समझो, सेमेटिक में हम बहुत लूजर है। एकदम बिल्कुल। आप सीमेटिक अच्छे से समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो मैं आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, सिर्फ संतोष सर नहीं, हमारे पास 8 ट्रेनर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस कम 10 साल से का एक्सपीरियंस है। सबसे इधर देखिए रोहित सर, अंकित सर है, ये 15 साल का एक्सपीरियंस है इनका, लैपटॉप और मोबाइल आप लोग को पढ़ाते हैं। शहजाद सर, इनका 20 साल का एक्सपीरियंस है मोबाइल के लिए। सुनील सर 14 का एक्सपीरियंस है, 1000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। नीतन सर, ये चाइना में ट्रेनिंग ले चुके हैं, ये आपको इंग्लिश, तेलुगु और कन्नड़ में क्लास लेते हैं। अभी संतोष सर, इनका भी 14 साल का एक्सपीरियंस है, 1000 से ज्यादा लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं। प्रसाद सर और इधर भरत सर और इधर रोहित सर और फिर रजा सर। चलिए दोस्तों, मेरे साइड पे थोड़ा नॉइज है। संतोष सर, आप क्या? ओके, तो चलिए आगे मिलते हैं जरा ये आमीन जी से। क्या सवाल है सर? आमीन जी जरा अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। जी जी आमीन जी। आपका आवाज कट रहा है आमीन जी, आपकी आवाज कट रहा है। आवाज आपकी सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा सा रेंज पे आइए। चलिए अमित जी, आपकी आवाज ऊपर नहीं आ पा रही है, आपको जरा नेटवर्क लग रहा है वीक है। अभी सारे आवाज दिक्कत है अमीन जी आपका। कोई नहीं, चलिए आवाज। जी जी बताइए बताइए। चलिए ये एलेंगो हरि जी अनम्यूट हो जाइए सर। एलेंगो हरि जी, एलेंगो हरि जी। हेलो प्रसाद सर, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, जरा सा फोन पे कीजिए। हेलो। जी जी बताइए बताइए सर। मैं बोल रहा था सर, ये नोकिया का क्या बोलते हैं 90% कंज्यूम आ गया था नोकिया 2 का, ओके। और उसको डेड बूट मैंने रिपेयर किए और फ्लैश व्लैश करके चालू कर दिए, पूरा कंप्लीट चालू भी हो गया, लेकिन कस्टमर अपने सेटिंग से अपडेट कर दिया तो फिर बंद हो जा रहा है सर। तो जी सर्वेश जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ। ओके, देखिए इनके लिए देखिए सबसे पहली बात की जब हम लोग ईएमएमसी पे सेकंड पार्टीशन करते हैं, सेकंड हाँ। पार्टीशन करने के बाद जो है ईएमएमसी को हम लोग जो है रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर करने के बाद उसकी जो रियल लाइफ होती है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अब उसमें उसका फिर से 2 साल का लाइफ आ जाएगा, रियल लाइफ हाँ लाइफ जो है एक्सटेंड हो जाती है। जब भी आप किसी सेकंड पार्टीशन करते हैं सर, हवा आ रही है सर। ओके, तो सर्वेश जी जब भी हम किसी भी हैंडसेट की सेकंड पार्टीशन करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हैंडसेट को आप नई अपडेट मत कीजिए, और अगर आप उसकी नई अपडेट को चाहते हैं स्टॉप करने के लिए तो सेटिंग से भी आप उसकी नई अपडेट को बंद कर दीजिए। और अगर सेटिंग से नहीं बंद होते हैं तो हैंडसेट को आप जो है एडीबी मोड इनेबल कीजिए। एडीबी मोड इनेबल कैसे होता है, तो ओईएम को अनलॉक करेंगे, यूएसबी डिबगिंग को इनेबल करेंगे और उसे आप पीसी से कनेक्ट करेंगे तो उसका एडीबी मोड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप यूएफआई की एंड्रॉइड टूल को ओपन कीजिए और उसमें उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसमें आपको भी स्पेशल टास्क हाईलाइटेड होते हैं जहां से आप उसकी ओटा डिसेबल को, ओटा अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं।
उसकी ओटा अपडेट को डिसेबल कर दीजिए, आपका मोबाइल जो है फिर वो नेक्स्ट यूज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और अपडेट्स भी उसके बंद हो जाएंगे, जिससे आपके हैंडसेट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है सर्वेश जी? तो सर मेरा आवाज आ रही है संतोष सर? हाँ आवाज आ रहा है। हाँ, जो नया स्टूडेंट है अपना आज ही डेमो क्लास के लिए स्क्रीन यहाँ दिया गया है फोन पे का। कोई भाई अगर ज्वाइन करता है तो अभी मौके पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा उनको, 1200 या 1100, और स्क्रीनशॉट लेके फोन पे भी कर सकते हैं, नीचे नंबर भी दिया गया है आपको। जो डेमो क्लास में सिखाया नया अब बंदा है, स्टूडेंट है, और किसी को सवाल रहा तो पूछ सकते हो। हमारा क्लास ऐसे ही चलते रहते। आपका जो भाई ने पूछा डायोड कैपेसिटर रजिस्टर, देखिए पूरी तरफ से आपको क्लास में सिखाया जाएगा। इतना कम समय पे हल्ला भी बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपने बात सुना है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा क्या होता है, घर का नेट का भी सर का प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं जा रहा है आप लोगों को, इसलिए माफी चाहते हैं हम। फिर भी आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, जो जो आपने बताया बहुत सही तरीके से, कैपेसिटर रजिस्टर ट्रांजिस्टर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, सब आपको डिटेल्स में क्लास में बताया जाएगा। ये मत सोचिए जी अभी क्लास हुआ नहीं, हल्ला हो गया, प्याज बेच रहा है, बहुत सारे होता है, इतना लोग है, आप लोग समझ नहीं पाते हो तो हमारा भी क्या गलती है आप बताइए, क्लास में पूरा समझा जाएगा। इसलिए आप लोग हल्ला मत कीजिए, और जो बात सुन रहे हो सभी का सवाल का जवाब दिया जाएगा। अरे जो कैपेसिटर रजिस्टर कंपोनेंट्स का तो हम पूरे नॉलेज देते हैं, उसके बाद भी सपोर्ट क्लास भी रहेगा आपको लिए। 12 से 3 या 12 से 6 भी हमारा रहता है बहुत बार सपोर्ट क्लास। कोई भी डाउट्स रहा तो हर एक डाउट्स आपका क्लियर किया जाएगा। इसलिए जो भाई ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ हमारा स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट कर सकते हो। 100 रुपए का ऑफ है, जो इस डेमो क्लास में से अभी क्या भी करेंगे उसके लिए ऑफ है, ये बाद में ये ऑफर नहीं रहेंगे आपके पास। ठीक है, अगर फिर भी कोई सवाल रहा तो जो भाई का भी मैं बोल सकता हूँ, डायोड का भी जो बताया सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया। डायोड का भी अगर चेक करना है तो आपको बजर मोड में आप चेक कर सकते हो। एक साइड में अगर उसका वैल्यू आएगा, एक साइड में कुछ नहीं आएगा। अगर दोनों बाजू में बजर बजता तो डायोड भी खराब हो जाता है। और 100 से अगर नीचे आया और 900 से ऊपर गया तो भी डायोड खराब माना जाएगा। ये आपको पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। और किसी भाई कुछ सवाल रहा तो फिर ले सकते हो तब तक। और जो बंगाली में बोल रहा था, हम मैं भी बंगाली हूँ, क्या क्वेश्चन आपका बंगाली में पूछ सकते हो भाई? जिस भाई ने पूछा कोई बंगाली है क्या? यदि कोई अगर क्वेश्चन रहा, मैं सरफराज सर हूँ, एंड्रॉइड का क्लास का लेता हूँ आप लोगों का। कोई भी सवाल रहा तो आप पूछ सकते हो। जो बंगाली भाई बोल रहा था, बंगाली में कुछ क्वेश्चन कर सकते हो आप मुझे। ठीक है, चला गया हाँ नसीब भाई आ गया। सर। जी जी बताइए। मेरे को बंगाली ग्रुप में ऐड कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। अरे तो वो सिद्धार्थ सर ऐड करेंगे। वो सब ऐड किया जाएगा। अभी जो नया बंदे आया उनका सवाल का जवाब दे देते हैं। आप लोग तो पुराने हो, आपको तो कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ तो दिक्कत नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। हेलो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई लोग ये मतलब जो टॉपिक चल रहा है, जो मतलब मल्टीमीटर का चल रहा है, उसी के बारे में कुछ पूछा जाए ना। लोग अलग अलग पूछ रहे हैं, तो उसे किसको क्या समझ आएगा? जो नया बंदा आएगा उसको तो कुछ मालूम नहीं होगा, जो आदमी पूछ रहा है उसी को मालूम पड़ेगा। तो सबको मालूम होना चाहिए। क्लास टॉपिक चल रहा है उसी पे चर्चा हो तो बेहतर है ना। वेरी गुड सर। बिल्कुल सही सर, अपना सुनते जाए। आपका जो सवाल है, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। अगर सभी को ऐसा समझ आ गया होता तो इतना नहीं हो जाता। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट को, देखिए जो बात चल रहा है, जो मुद्दा है उसी पर डिस्कस कीजिए। जो मल्टीमीटर का है वो एक बार सही से जान लीजिए, फिर आगे भी क्वेश्चन हो जाएंगे सर। हेलो संतोष सर। हेलो संतोष। एक्चुअली होता क्या है कि काफी लोग जो एंट्री लिए हैं, सबसे पहली बात तो मल्टीमीटर ठीक है, सही है। बहुत सारे लोग क्लास ज्वाइन करने के साथ ही वो समझ लेते हैं कि हमारी पूरी की प्रॉब्लम समस्या जो है कि समाधान वो 1 घंटे में